गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल चैप्टर में जो है हम लोग कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में बताया था। जो हमारे न्यू यूजर्स हैं, जो अभी न्यू आए हैं हमारे चैनल पे, वो जो है हमारे चैनल पे ऋषभ एकेडमी सर्च करके वहाँ से आप लोग ठीक है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारा लेक्चर है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, उसकी वैल्यू हमारे अर्थ के सरफेस पे किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से वेरी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जितने भी वीडियो जो है अपलोड करते जा रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को हमारे शेयर भी करें। ये क्लास 9 का फिजिक्स चल रहा है, स्टार्टिंग है, अभी बेसिक चीज़ है, आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इससे आगे जो है फिर जो हमारा फिजिक्स क्लास 9 का ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्लास 10 पे आएंगे। उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का आप लोग को वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, जहाँ से आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपसे कहा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन 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 मतलब होता है चेंज। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किस तरह से वेरी करती है अर्थ के सरफेस पर किसी भी बॉडी की। राइट, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है उसको बताया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए कि द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी बॉडी में जो है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी बॉडी में त्वरण आना। राइट, आज का जो हमारा ये है वेरिएशन, किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू वेरी कर रही है, उस चीज को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक चीज हमने आपको पिछले वीडियो में और क्लियर किया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी की वैल्यू जो है किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं होती है। राइट, किसी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं होती है। कैसे प्रूफ किया था हमने कि F इक्वल टू होता है G इंटू M अपान कैपिटल R का स्क्वायर, जिसमें ये अर्थ का मास है, जो हेवनली बॉडीज है। ठीक है, हेवनली बॉडीज ये अर्थ का है। अगर जो हमारे सरफेस पे अर्थ पे जो हमारे जितने भी बॉडीज हैं, ठीक है, उन बॉडीज के मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि उनके मास हैवी हो या लाइट हो, उससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे देखते हैं कि हमारा अर्थ जो है कुछ इस शेप का है। आवर अर्थ इज नॉट अ एग्जैक्ट सर्किल, वी नो वेरी वेल दैट हमारा जो अर्थ है वो एग्जैक्ट सर्किल नहीं है, इट्स अ स्फेयर। वो क्या है, एक स्फेयर है। तो सेंटर से अर्थ के सरफेस पे हर एक पॉइंट पर वी कैन नॉट से दैट द एवरी पॉइंट ऑफ द अर्थ द रेडियस इज सेम। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थ के हर
सरफेस के हर एक पॉइंट पर उसके सेंटर से रेडियस हमारा सेम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये नहीं हो सकता। ये किस केस में होता है? एक सर्किल के केस में होता है, एक एग्जैक्ट सर्किल के केस में होता है कि अगर ये इसका सेंटर है तो इसका अगर ये यहाँ रेडियस है तो हर एक पॉइंट पर यहाँ रेडियस आ ही रहेगा, राइट। ये सर्किल के केस में होता है, सर्किल के केस में। इस केस में ऐसा नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि वेरी कैसे करती है, जी की वैल्यू कैसे किस तरह से वेरी करती है। तो दोस्तों हमें पता है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मिनिमम एट द पोल। अर्थ के पोल पर, दैट इज मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के पोल पर समझ लीजिए कहाँ कहीं पोल है, तो ये जो अर्थ का पोल है, ठीक है, अर्थ का क्या ये पोल है, तो अर्थ के पोल पर जो रेडियस होता है अर्थ का वो मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, आप लोग कंफ्यूज ना होगी। हमने कहा ये अर्थ है, ठीक, ये सेंटर हो गया। हमने कहा मान लीजिए ये पोल है, अर्थ का ये पोल है, तो यहां से इसका जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर से, इसका रेडियस होता है पोल पे सेंटर के, अर्थ के सेंटर से, वो क्या होता है? मिनिमम होता है, कम होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर अर्थ के सेंटर से रेडियस मिनिमम हो रहा है तो वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा कि रेडियस एट पोल इज मिनिमम। ठीक है, देयरफॉर जी इज मैक्सिमम। क्लियर? हमने देखा कि अर्थ के सेंटर से जो है पोल के बीच का जो रेडियस है वो मिनिमम हो रहा है, कम से कम है। ठीक है, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट पर आ जाइए आप लोग, तो अर्थ के इक्वेटर, इधर मान लीजिए इक्वेटर है, ये इक्वेटर, यहां रेडियस जो होगा, ये जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहां लिख सकते हैं रेडियस एट पोल इज मैक्सिमम, रेडियस एट पोल इज मैक्सिमम, देयरफॉर जी इज मिनिमम। क्लियर? हमने क्या कहा, छोटा सा टॉपिक था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक है कि वैल्यू जो है जी की किस तरह से अर्थ के सरफेस पे वेरी करती है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि जो है, जो हमारा अर्थ है वो एग्जैक्ट सर्किल नहीं है, पहली चीज। तो हर एक पॉइंट पर जो उसका रेडियस होगा सेंटर से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रेडियस सेम नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इसमें आपको इंडिकेशन मिलेगा कि मतलब जो है हमारा रेडियस जो पोल पर है, अर्थ के सेंटर से जो पोल तक का रेडियस है वो मिनिमम हो रहा है, इस वजह से वहां जी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। दूसरी पॉइंट बात वाली जो थी हमारी, दूसरी पॉइंट जो थी वो है कि सेंटर, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर तक की जो रेडियस है वो है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के केस में अर्थ में रेडियस मैक्सिमम है, तो इस वजह से जो हमारा जी की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे मिनिमम होगी। ठीक है, यही दो चीजें थी इसमें।
आप लोग को हम फार्मूले से बता ही चुके हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू यम अपान आर का स्क्वायर। ये चीज फार्मूला आप लोग को हम डिराइव करवा चुके हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो G है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। मतलब कहने का ये है कि अगर रेडियस बढ़ाया जा रहा है, रेडियस अगर बढ़ाया जा रहा है तो G की वैल्यू जो है घटेगी। पहला केस, ये हमारा पहला केस हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर एक टर्म को बढ़ाया जाएगा तो दूसरा टर्म माइनस में जाएगा। तो वही चीज हुआ, अगर रेडियस बढ़ाया जा रहा है तो G की वैल्यू घटेगी। अगर दूसरा कंडीशन रेडियस अगर घटाया जा रहा है तो G की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे फिर हम लोग इसी तरह से ग्रेविटेशन चैप्टर से ही रिलेटेड अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पार्ट वाइज जो है हम वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहे हैं ABCD पार्ट करके। उसका प्लेलिस्ट भी हमने तैयार किया है, वहाँ से आप एक वीडियो सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से आप हर एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उम्मीद है कि आप जो है इसी YouTube से, इसी हमारे चैनल के इस वीडियो से पढ़ करके जो है आप लोग बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर एक टॉपिक को। जहाँ भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, हम उस पर दोबारा जो है एक नया लेक्चर तैयार करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो आप लोग के साथ हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है? थैंक यू।